हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, जो हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने जावा, ब्लूजे और प्रोग्रामिंग क्या होता है ये सभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी को वो सब पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया। एंड लास्ट पार्ट में, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइजेस भी कवर कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर आईसीसी बोर्ड क्लास 8। ओके, और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जल्दी हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की। और आपको कोई भी सब्जेक्ट और अदर चाहिए या कोई भी अदर चैप्टर है तो प्लीज क्लास सेक्शन क्लास नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड नेम ऑफ चैप्टर ये जरूर बताना, ठीक है? तभी एकदम क्लियर हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और उनका एट्रीब्यूट और बिहेवियर क्या होता है ये बताना है, ठीक है? एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर क्या होते हैं ये आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर क्या होता है। तो आंसर है ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटाइटीज और आइटम्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, पूरा इंडिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसमें जितने भी एंटाइटीज हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी आइदर नॉन लिविंग एंटाइटीज। ऑब्जेक्ट्स जो है आपके नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे पेन, बुक, टेबल, कार, स्कूटर, या फिर लिविंग एंटाइटीज भी हो सकते हैं लाइक डॉग, कैट, प्लांट एटसेट्रा। एवरी इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। और जो एक एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंडिविजुअल है, आप उसे भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखो, अ पेन एज एन ऑब्जेक्ट। अगर पेन को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में लें, हैज इट्स स्टेट, उसकी स्टेट है ना, लाइक उसका ब्रांड नेम होता है, मॉडल होता है, कलर होता है, प्राइस होते हैं, ये सब चीज उसकी ब्रांड स्टेट हो गई। और उसका बिहेवियर क्या है? फंक्शन, यानी इज राइटिंग। इट्स बिहेवियर इज राइटिंग। पेन क्या करता है? लिखने का काम करता है। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया ऑब्जेक्ट्स को समझने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इट मीन्स मैनी फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारी फॉर्म हो किसी भी एक चीज की। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू यूज द सेम फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पज। पॉलीमॉर्फिज्म जो कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से प्रोग्रामर जो है वो सेम फंक्शन को, एक ही फंक्शन को एक से ज्यादा बार वो यूज कर सकता है। Let us take an example of a mobile phone to understand the concept of polymorphism. Polymorphism के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन हैज द पॉलीमॉर्फिक एबिलिटी। मोबाइल फोन की पॉलीमॉर्फिक एबिलिटी होती है, मीन्स वन नेम, ठीक है? मोबाइल फोन एक नाम हो गया पूरा, बट मैनी फंक्शंस, लेकिन उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। मोबाइल फोन उसका एक नाम हो गया, और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लाइक जैसे फोन, मोबाइल फोन में आपका कैमरा होता है, अलार्म है, MP3 है, नेविगेशन एंड इंटरनेट है, FM रेडियो है, एंड भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ तो आपको कुछ ही दिखाए गए हैं, ठीक है? तो पॉलीमॉर्फिज्म का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर दी स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए। ओके, दे आर अप्लाइड टू वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। और वो ऑपरेटर्स जो होते हैं, हम उन्हें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में लगाते हैं और उससे एक एक्सप्रेशन बन जाता है, जैसे x इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय 3। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो हमने चैप्टर में पढ़ रखे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है? ये सभी ऑपरेटर्स हमने अच्छे से लेक्चर में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? दे आर द रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम। जो आपका जावा प्रोग्राम होता है उसके रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं विद सम स्पेशल मीनिंग, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है एंड कैन बी यूज फॉर दैट पर्पज ओनली। उनका जो मीनिंग है उसी पर्पज के लिए उन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो, उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज नहीं कर सकते, मींस दैट इज वेरिएबल नेम, क्लास नेम और मेथड नेम। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इट इज अ नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी विच स्टोर्स डेटा टेम्परेरीली। वेरिएबल्स आपकी नेम्ड लोकेशन होती है मेमोरी में, जो आपकी मेमोरी है उसमें एक नेम्ड लोकेशन होती है जहां पर डेटा स्टोर होता है टेम्परेरीली, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। द डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स कैन चेंज और वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये जो डेटा स्टोर्ड होता है वेरिएबल्स में वो
चेंज कर सकते हो या वेरी होता है वो जब एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो प्रोग्राम का, जब एग्जीक्यूट कर रहे हो आप अपने प्रोग्राम को, तो जो डेटा स्टोर्ड है ना वेरिएबल्स में वो चेंज हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है। वेरिएबल इज असाइंड विद अ यूनिक नेम, और वेरिएबल्स को आप एक यूनिक एक डिफरेंट नेम देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा। जावा में जो डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो आप ये सिंपली टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। टाइप होते हैं आपके इंटीजर, फ्रैक्शनल, कैरेक्टर एंड बूलियन। तो इंटीजर का डाटा टाइप आप जब भी प्रोग्राम लिखते हो तो INT ये लिखते हो, ठीक है। साइज इसका होता है 2 to 4 बाइट्स, अगर बिट्स की बात करें तो 16 to 32 बिट्स। डिस्क्रिप्शन जैसे इसमें नंबर्स आते हैं 34, 89, 78, -98, इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, आपको पता है मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, है ना। ऐसे ही फ्रैक्शनल में क्या होता है, फ्लोट या फिर डबल इसका डेटा टाइप होता है। इसमें हो गए 4 और 8 बाइट्स या फिर 32 to 64 बिट्स की बोल सकते हो आप। इसमें हो गए फ्लोट और डबल, है ना। फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल में हो सकता है नहीं, 45.89 -98.876, ये सभी आपके पॉइंट्स में हो सकते हैं या फ्रैक्शनल हो गया यानी। फिर आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर का डेटा टाइप होता है CHAR। साइज हो गया इसका 2 बाइट्स 16 बिट्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन हो गया इसमें आप कैपिटल लेटर्स लिख सकते हो, ठीक है, और स्मॉल लेटर्स एंड सीक्वेंस लिख सकते हो, वर्ड्स मतलब बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। अगर आप सिंगल लेटर या सिंगल नंबर लिख रहे हो तो आप लिखोगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, और अगर आप पूरा नेम लिख रहे हो या पूरा कोई वर्ड लिख रहे हो तो वो आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इसे बोलते हैं कैरेक्टर। फिर आता है आपका बूलियन, डेटा टाइप का लास्ट है बूलियन। बूलियन में 1 बिट होती है, ट्रू या फॉल्स। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो आपके जावा प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं टू राइट अ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको डिफरेंस बताना है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स, इसमें आपको रिलेशन यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है। अ रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। रिलेशनल एक्सप्रेशन जो होता है वो या तो ट्रू रिजल्ट देगा या फिर फॉल्स रिजल्ट देगा, है ना, एक ही तो ऑप्शन होता है। तो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप इसे अप्लाई कर सकते हो और उसका इवैल्यूएशन आप इस ऑपरेटर से कर सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर से। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। डिफरेंट नेम है आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स के जो हमने ये चैप्टर में पढ़े थे। फिर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दे आर यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें लॉजिक लगता है, कॉमन सेंस वाली बात होती है वो लगता है, उसे हम लॉजिकल ऑपरेशंस में यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, विच कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन। जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है ना उसके रिजल्ट को कंपेयर करता है और ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न में देता है। दीज आर यूज्ड एज बोथ बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर्स, और आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स दोनों की तरह ही यूज कर सकते हो। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के क्या नेम है, एंड, और नॉट, ये तीन यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो ये डिफरेंस होता है आपका रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एब्स्ट्रैक्शन फीचर ऑफ OOP विद एन एग्जांपल। OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एब्स्ट्रैक्शन फीचर हमने पढ़ा था, पहला एब्स्ट्रैक्शन फीचर पढ़ा था हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो उसे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम जो होता है आपका एकदम कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए आप OOP का abstraction feature यूज करते हो, which provides only the essential features of the system to the user and hides all the complex processes। तो abstraction feature क्या करता है, वो सिर्फ आपको जो जरूरी फीचर्स होते हैं सिस्टम के वो आपको यानी कि वो यूजर को देता है, सिर्फ जरूरी फीचर्स, और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं उन्हें हाइड कर देता है। तो एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में, व्हाइल यूजिंग ATM मशीन, जब आप ATM मशीन यूज करते हो तो आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड उसमें इंसर्ट करते हो, जो स्लॉट वहां पर प्रोवाइड किया गया है, और जो इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पर आते हैं आप उन्हें फॉलो करते हो। बिहाइंड इन द मशीन, इनसाइड द मशीन क्या फंक्शंस हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है पूरा, क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो उसने मशीन ने क्या क्या एब्स्ट्रैक्शन फीचर ही तो यूज कर रहा है, आपको सिर्फ जो एसेंशियल फीचर्स हैं जो आपको जरूरी है वही शो कर रहा है, उसके अंदर की जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसे हटा दिया गया है, तो इसे बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन फीचर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट इज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है, व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन वन ऑपरेटर इट इवैल्यूएट्स अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जब एक एक्सप्रेशन है आपके पास कोई भी, उसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं तो वो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन करता है। इसमें आपको याद हो तो बॉड मास पढ़ा था हमने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, देन ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस टाइप से करना होता है। फिर होता है ऑर्डर, तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर डिपिक्ट्स द ऑर्डर। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स जो है वो ऑर्डर बताता है, ऑर्डर शो करता है, डिपिक्ट करता है, इन विच द डिफरेंट ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड, जिसमें डिफरेंट
ऑपरेटर्स जो होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, आप उन्हें किस तरीके से, किस ऑर्डर में इवेलुएट करोगे, उस चीज को डिपिक्ट करने के लिए प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। सो गाइज, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।